स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 9th 10th, ठीक है। जो यहाँ पे 9th दिख रहा है, ठीक है, ये 9th और 10th का सिलेबस जो दोनों एक ही है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग 9th 10th जो दिख रहा है ये 10th का वीडियो स्पेशल बनने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि 9th और 10th दोनों का सिलेबस एक ही रहता है। आप लोग एडिशनल में लिए होंगे तो 9th का एग्जाम नहीं होगा, और आप लोग ऑप्शनल में लिए होंगे तो 11th का एग्जाम होगा, ठीक है ना। और हेल्थ केयर सब्जेक्ट अनिवार्य है, जो लिए हैं वो 10th में जरूर होगा, ठीक है। और इसी पैटर्न पे एग्जाम लिए जाने वाले हैं। चलिए, इसका हम लोग 30 MCQ प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस चैनल पे आए हैं इस वीडियो देखने के लिए, तो आप लोग इसे फटाफट याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में ही ये सारे प्रश्न याद हो जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या पहला क्या बोल रखा है कि स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य का सही अर्थ हो जाएगा शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वास्थ्य, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा कब दी गई थी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था सभी का फुल फॉर्म, आप लोग जाके नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अनुसार की परिभाषा कब दी गई थी, ये दिया गया था 1948 में, ठीक है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो संतुलित आहार में हो जाएंगे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये सारे सभी होते हैं, यानी कि सभी आवश्यक पोषक तत्व जो हमारे शरीर के डेवलप के लिए, जो हमारे शरीर में आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है 4 नंबर प्रश्न, शरीर को ऊर्जा देने वाली पोषक तत्व कौन सी है। जो शरीर को ऊर्जा देने वाली पोषक तत्व कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, क्वासी ओकर, ठीक है। क्वासी ओकर जो बीमारी होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए आगे देखेंगे हम 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या बोल रखा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो ये होगा स्क्रवी, ठीक है ना। स्क्रवी रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, क्या है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न, क्या है, स्वच्छता का अर्थ है। स्वच्छता का क्या अर्थ है, तो स्वच्छता का अर्थ क्या हो जाएगा आप लोगों का, शरीर व पर्यावरण को साफ रखना, ठीक है। शरीर व पर्यावरण को साफ रखना ही स्वच्छता कहलाता है। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि हाथ धोने का सही तरीका, अच्छा सही समय कब है। तो हाथ धोने का सही समय कब है, तो ये हो जाएगा भोजन से पहले और शौच के बाद, ठीक है, भोजन से पहले और शौच के बाद। और बोल दिया कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है, तो इसका हो जाएगा सुमन, SUMAN, सुमन के, ठीक है। ये हाथ धोने का सही तरीका है। एस मतलब सीधा, यू मतलब उल्टा, ए मतलब मुट्ठी, ए मतलब अंगुली, एन मतलब नाखून, के मतलब कलाई, ठीक है। ये सारे हैं हाथ धोने का सही तरीका। चलिए आगे देखेंगे हम, क्या है, प्रश्न संख्या 10, क्या बोल रहा है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है। तो टीकाकरण का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो टीकाकरण का उद्देश्य हो जाएगा बीमारी से बचाव, ठीक है। टीकाकरण का जो उद्देश्य जो होता है बीमारी से बचाव होता है, क्योंकि जब टीकाकरण देते हैं तो हमारे शरीर में एक बूस्ट काम करता है, ठीक है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है। और इससे हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है हमारे शरीर में, वह जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है, और जो हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, डेंगू किसके कारण होता है। तो डेंगू जो होता है वायरस के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, मलेरिया किसके काटने से होता है।
तो मलेरिया किसके काटने से होता है? ये हो जाएगा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है ना। मच्छर काटेगा तो क्या हो जाएगा? मलेरिया आप लोगों को। कौन सा मच्छर काटता है? तो ये हो जाता है आपका मादा, ठीक है। क्या? मादा। जो मादा मच्छर होती है वही काटती है, क्योंकि इसे भ्रूण में अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, खून की आवश्यकता होती है, जो मनुष्य को या फिर किसी जानवर के शरीर से खून निकालकर अपने गर्भाशय में जो बच्चा को सुरक्षित लेती है। इतना संघर्ष करती है मादा मच्छर जो अपने बच्चे को पैदा करने के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्वच्छ जल का क्या महत्व है। तो स्वच्छ जल का महत्व क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य बनाए रखने में, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि एनीमिया किसके कमी से होती है? जो एनीमिया रोग होता है किसकी कमी से होता है? तो ये हो जाता है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है, तो हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा? तो जो कैल्शियम है, तो उसे हड्डियों को मजबूत करता है। और हड्डियों में अधिकतर कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि दांत में भी कैल्शियम पाया जाता है और हड्डी में भी पाया जाता है। कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा रहेगा तो हड्डी अधिक मजबूत होगा, ठीक है ना। और जब ये कैल्शियम का मात्रा घटने लगेगा तो जो हड्डी होता है वो भंगुर हो जाता है, जो बूढ़े व्यक्तियों में भंगुर हो जाता है धीरे धीरे। आगे देखेंगे क्या है? योग का लाभ क्या है? योग मतलब कि एक्सरसाइज। योग का लाभ क्या है? तो योग का लाभ होगा स्वास्थ्य सुधारण, ठीक है ना। सुधारना, स्वास्थ्य सुधारना। हमारे शरीर में जो है स्वास्थ्य रहने की जो क्षमता है बढ़ती है। आगे देखेंगे क्या है? प्रश्न संख्या 17 क्या बोल रखा है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका मन और भावनाओं से, ठीक है ना। आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि फास्ट एड का अर्थ क्या है? फास्ट एड का अर्थ क्या है? तो फास्ट एड का अर्थ हो जाएगा आपका प्राथमिक उपचार, ठीक है ना। फास्ट एड का अर्थ हो जाएगा प्राथमिक उपचार। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या है? काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो कटने पर, ठीक है ना, जब हमारे घाव हो जाता है कटने पर तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले घाव को साफ करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि उसे साफ सुथरा रखना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए। आगे देखेंगे क्या है? स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य हो जाएगा लोगों को स्वस्थ रखना ही स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य हो जाता है। आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या है? साफ सफाई से कौन सा लाभ होता है? तो साफ सफाई से कौन सा लाभ होता है? तो ये हो जाता है आपका रोग घटते हैं, ठीक है ना। साफ सफाई से जो रोग होते हैं वो घटते हैं। आगे देखेंगे क्या है? 22 नंबर प्रश्न जंक फूड खाने से क्या होता है? जंक फूड बोलने का मतलब फास्ट फूड। जंक जिससे अधिक होता है, जैसे कि मैदे वाले वस्तुएं, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे वस्तुएं हैं, ये फास्ट फूड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्या है? तो क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ता है फास्ट फूड खाने से, ठीक है ना। यानी कि फैट अधिक हो जाता है, चर्बी हो जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या बोल रखा है कि नियमित व्यायाम से क्या लाभ है? तो नियमित व्यायाम से एक ही लाभ है, क्या है? शरीर स्वस्थ रहता है। आगे देखेंगे क्या है? 24 नंबर प्रश्न धूम्रपान से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो धूम्रपान से यकृत, फेफड़ा, अच्छा, हृदय, फेफड़ा और यकृत, ये सारे सभी जो होते हैं धूम्रपान से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है? 25 नंबर क्या बोल रखा है? शराब पीने से क्या नुकसान है? तो शराब पीने से क्या नुकसान है? तो ये होता है स्वास्थ्य जो होता है खराब होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? संतुलित आहार क्यों जरूरी है? तो संतुलित आहार क्यों जरूरी है? तो शरीर के विकास के लिए, ठीक है ना। जो शरीर के विकास के लिए संतुलित आहार जरूरी है। आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न क्या है? स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ है? स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ है? तो स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या कार्य हो जाएगा? ये कार्य हो जाएगा आपका प्राथमिक इलाज, ठीक है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब कि गांव घर में ही झोला छाप डॉक्टर को प्राथमिक डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है ना।
प्राथमिक उपचार हमारे गांव में ही जो होता है, गांव प्रखंड कस्बे जो है जिसका है, उसमें जो प्राथमिक उपचार किया जाता है बड़े अस्पताल ले जाने से पहले, जैसे कि CPR देना, ठीक है, फास्ट एड करना इत्यादि। आगे देखेंगे क्या है 29वां प्रश्न, क्या बोल रखा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या सहायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सहायता है। तो ये सहायता है संतुलित आहार, यानी कि जो हमारे शरीर में आवश्यक जो तत्वों की कमी है उसे पूरा करने के लिए स्वास्थ्य संतुलित आहार चाहिए, व्यायाम चाहिए, डेली व्यायाम और टीकाकरण, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना। 28वां प्रश्न देखेंगे, क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य हो जाएगा आपका प्राथमिक इलाज। मैंने प्राथमिक इलाज पहले ही बता चुका है। आगे देखेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या सहायता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में संतुलित आहार, व्यायाम, टीकाकरण ये सभी आवश्यक है, ठीक है ना। एक आगे 30वां प्रश्न बोल रखा है, क्या अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वास्थ्य पाने के लिए अनुशासन जीवन शैली जीना होगा, ठीक है। ये था आप लोगों के लिए 30 MCQ प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे और सीक्वेंस से अपना पढ़ाई करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।